सामने आपको स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा होगा, कैंडिडेट नेम नहीं है, रोल नंबर है, जिसको हटा दिया गया। शिफ्ट 2 में पूछा गया था। एग्जाम 10/6/2023 को हुआ था। टाइमिंग आपका 10 से 12 था। 1.5 घंटे आपका ड्यूरेशन था। जैसा कि आपको पता है कि सेशन 1 में आपका इंग्लिश होता है, ठीक है। तो इंग्लिश होता है, तो पहला क्वेश्चन पूछा था, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 given below. Select one which best exemplifies the same sentence in passive voice. Love your country, तो इसका होगा योर कंट्री शॉल्ड बी लव। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेशन को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 2 में पूछा था, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल डिवाइस देयर अदर फैक्ट्स द कॉल्ड लव लीड बेस्ट वीडियो गेम्स पुअर मेंटल हेल्थ क्लाउड। इसका हो जाएगा आपका सी, हाउ वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। नथिंग बट हर्ट्स देयर, तो इसमें भराएगा आपका इज देयर। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में, सेलेक्ट द मोस्ट अप, इसका हो जाएगा आपका द एग्जाम वाज, ठीक है। ऑप्शन चेंज द सेंटेंस फ्रॉम स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। निशी शेयर द एग्जाम वेरी डिफरेंट। निशी टोल्ड दैट, तो टोल्ड दैट होगा द एग्जाम वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई थेंस यूज द अंडरलाइंग पर्स द वाटरमैन फोरकास्ट द इट्स गोइंग टू रेन, तो रेन प्रेजेंट कॉन्टेंस टेंस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश को स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हम आपको समझा नहीं पाएंगे, इंग्लिश मेरा खुद वीक है। नेक्स्ट पे समीकरण x2 बराबर हल समुच्चय निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो 2 बराबर 2, ए आपका राइट आंसर। नीचे पे सबसे छोटा अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, तो सबसे छोटा और सबसे अभाज्य ए होगा आपका 6। नेक्स्ट है, बहुपद जिसकी मूल योग 0 तथा मूल 3 हो वो बहुलक होगा, तो वो बहुलक क्या होगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, यदि आयतन समान हो तो लंबाई बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 गुना। डी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए आंकड़े में 6, 6, 9, 8 x 6, 3, 4, 8 बहुलक 6 है, तो x क्या होगा, तो x से 19 होगा, ठीक है। x क्या होगा, 19 होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद 2 गुने 2 बराबर 5 गुने +3 बराबर का मूल योगफल गुणनफल के अनुपात, इसको आप गुणन करिएगा तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया tan थीटा tan थीटा sin थीटा tan बराबर कितना होगा, sin थीटा cos थीटा बराबर 2n tan, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी आवृत्ति वितरण का मध्य 28 तथा बहुलक 16 है, तो मध्य क्या होगा, 24.5 होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की कोण 2, 3, 4 के अनुपात है, तो त्रिभुज का 3 कोण क्या करना है, तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री होगा, तो ए आपका राइट आंसर होगा। यदि 4 साइन है 2 कॉस्ट है, 4 साइन कॉस्ट बराबर ए, तो क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू का मान 90 डिग्री हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है, सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है, इसे एक परण कहा जाता है। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 0 से 13 सेमी की दूरी पे स्थित पी से वृत्त पे स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर युग्म खींची जाती है, तब चतुर्भुज जो होता है पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका होगा 32.5 cm2, तो ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति शेयर का दर से कुछ शेयर खरीदता है, जिसे वर्ष के अंतर्गत 8 लाभांश मिलता है। लाभांश 300 रुपए, तो उसका शेयर कितना होगा, 375 रुपया। सी आपका राइट आंसर होगा। बिंदु जो है ए 6 और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 32 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिंदु में दिए गए 4 की
चतुर्भुज में क्या होगा, तो द्वितीय चतुर्भुज, ये आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका पूछा है 6 10 है और कॉस्ट का मान क्या हो जाएगा, तो 6 ही होगा। नेक्स्ट सबसे छोटी अभाज्य सबकी इसका जो है का मौसक क्या है, तो 5 हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। दो परिमेय संख्या में मौसा और लौसा बराबर है तो संख्या आवश्यक होगी समान होगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहा गया यदि बहुलक माध्यम 12 है तो मध्यम माध्य क्या होगा, तो 4 होगा। नेक्स्ट है यदि घन की मात्रा 17-28 सेमी है तो इस उसके किनारे की लंबाई कितनी बराबर होगी, 12 सेमी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुलक निकालने का सूत्र है, तो बहुलक निकालने का सूत्र आपको इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको क्या करना है, याद कर लेना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेमी, 2 और एक विकर्ण 16 सेमी, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो 36 सेमी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया यदि दिए गए आंकड़े में 35 हटा दिया जाए, मतलब 30 34 35 36 37 38 39 जाए तो माध्यमिकता कितना बढ़ जाएगी, तो कितना बढ़ जाएगी, 0.5 बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है एक मशीन की अंकित मूल्य 6800 रुपये है तथा उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। दुकानदार कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5000 रुपये में बेच देता है, तो उसकी छूट का प्रतिशत क्या होगा, तो 16% छूट होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका साइंस का सेशन है। कहा गया पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है, तो 0.0003। बी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है, तो सबसे सक्रिय धातु की बात करें तो कॉपर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। टंगस्टन कितने डिग्री पर ताप पिघलता है, तो 2000 कार्बन। बी आपका राइट आंसर होगा। रीतिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, तो क्या कहलाती है, टनिस्ट प्लास्ट। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव में का उद्भव स्थान है, तो कौन है, अफ्रीका। बी आपका राइट आंसर होगा। m और 4m दरमियान की दी वस्तु में समान गति ऊर्जा चलायमान उसका वेग का अनुपात क्या होगा, 1.2, ठीक है। नेक्स्ट एक बालक अपने घर से पूरब की दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है, ठीक है, और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट आता है, उस बालक का औसत कितना होगा, तो OMS हो जाएगा, 0 ms। बी आपका राइट आंसर होगा। पत्ता के किनारे साथ पानी बूंद के रूप में निकलना कहलाता है, पत्ती के किनारी के साथ पानी के बूंद को निकलना क्या कहलाता है, तो भास्वजन। बी आपका राइट आंसर होगा। जाइलम जल है, जाइलम क्या है, जल है, तो CaOH2। ये आपका राइट आंसर होगा। विटलेकर के वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था, 1 का। ये आपका राइट आंसर होगा। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग का। ये आपका राइट आंसर होगा। जल मिश्रण है, जल क्या है, मिश्रण है, तो ये किस चीज का मिश्रण है, जल किसका है, तो जल है द्रव तथा ठोस का। डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा रंग जिसके खतरे की सिंगल में उपयोग होता है, तो लाल रंग। डी आपका राइट आंसर होगा। आगे पूछा था 3 प्रतिरोध चित्रानुसार त्रिभुज है ABC की त्रिज्या, यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा समतुल्य प्रतिक। इसका जो कहा गया है कि एक जो है ना, देखिए क्वेश्चन समझिए, एक 3 प्रतिरोध चित्र अनुसार एक त्रिभुज है ABC की भुजाओं के क्रम में जुड़े A तथा B के सिरे के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा, 654 ओम। तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी कोशिरुकियां एक समान विशेषता है, तो सभी जो है वो होगा शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ का विभाजन। डी आपका राइट आंसर होगा। जियोटोपिज्म पौधे किसके प्रति प्रक्रिया करते हैं, तो ये करते सूरज की रोशनी। डी आपका राइट आंसर होगा। कुंडलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, कुंडलम पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, ये आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। डी आपका राइट आंसर होगा। एथिनाइट अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है, तो ये कहलाता है सिरका। बी आपका राइट आंसर होगा।
MACS 14-7 जो कि एक अधिक उपज देने वाला कीट मुक्त प्रजाति है। किस चीज का है? सोयाबीन का। बी आपका राइट आंसर होगा। भाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तु क्या होती है? ताप बढ़ जाती है। डी आपका राइट आंसर होगा। सोशल साइंस है। अलूरा सीताराम राजू कौन थे? ये संत थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है G77 की स्थापना कब की गई? 1964 में। बी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो कपास क्या है? काय फसल नहीं है। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो भारत यह धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में। डी आपका राइट आंसर होगा। पंचायत राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 40 में किया गया। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया की कंपनी 1600 में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में हुई थी। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। ए आपका राइट आंसर होगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो डी आपका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी होती है? तो ए 30 होती है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। तो राणा प्रताप जो है ये आपका राजस्थान में है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 21वां वन संबंध है। तो संविधान का जो है वो आपका वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से है। बी आपका राइट आंसर होगा। पहला संस्थाली जिसने अंग्रेज को हथियार उठाया, पहला संस्थाल जिसने अंग्रेज पर क्या किया था? हथियार उठाया था, वो था तिलक माझी। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा बेगूसराय में। कहाँ है लक्ष्मी सागर? बेगूसराय में। डी आपका राइट आंसर होगा। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना जो छोड़ी जाती है उसे डॉट के रूप में जाना जाता है। तो वर्तमान प्रति। डी आपका राइट आंसर होगा। आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो सी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारूक जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? ये चिली के थे। सी आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रसंघ किसे सीधे द्वारा कहा गया? राष्ट्रसंघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था? ये पेरिस की संधि। डी आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? क्या नाम था? डाचे मार्के। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से आपका लॉजिक है मतलब रीजनिंग है। कहा गया शब्द में फादर में कौन सा अक्षर उसके स्थान पे जिसपे वह वर्णमाला में है? तो कहा गया ई जो है क्या है? ई है। डी आपका राइट आंसर होगा। दी गई आकृति में कितने क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, कितने त्रिभुज है? 10 है। अब इसको आप बनाइए। ठीक है, यहाँ से आप उठाइएगा तो आपको इसका आंसर मिलेगा। कितने हैं? 10 है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाघ जंगली जानवर एवं गाय के बीच संबंध में कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही विकल्प चुने। DRAW VARD, उसके बाद TRAP, उसके बाद क्या होगा? PART। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस श्रृंखला में देखिए 2 4 6 8 10 बराबर आगे की संख्या क्या होगी? तो आसान है, आप लोग एक बार देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो 2 4 6 8 10 वहाँ पे 12 की कमी थी, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में यहाँ पर विलुप्त संख्या को चयन करना है तो ये हो जाएगा सी 15। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए निर्देश ABCDE तथा F 6 दोस्त हैं। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने एक घर में बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के क्या है? आमने सामने बैठे हैं। मान लीजिए एक ऐसे बैठा है तो एक ऐसे बैठा है। ठीक है, A D और B के बीच तथा F C और E के बीच बैठा है।
तो सी बी के बाएं और तीसरा है, तो ए बी के ठीक दाएं बैठा ए के दाएं चौथा कौन है? समझ गए ना? जैसे दोनों सामने बैठा है, ठीक है, सामने बैठा हुआ है, तो कहा गया कि ए बी के ठीक दाएं बैठा है, तो ए के दाएं में चौथा कौन है? तो चौथा कौन हो जाएगा? चौथा आपका डी हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक कलर के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था। अगले दिन उसे वरिष्ठ लिपिक ने मेज पर भेज दिया, जो उस दिन छुट्टी पे था। वरिष्ठ लिपिक ने अगले शाम आवेदक को डेस्क अधिकारी को भेजा। डेस्क अधिकारी ने आवेदन की अध्ययन कर मामले में निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को कर दिया। आवक कलर को आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ था? उसे बुधवार को हुआ था, तो एक दिन उसने छोड़ दिया था, ठीक है, तो दूसरे दिन। तो नेक्स्ट है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर सन यू आर आर डब्ल्यू ओ वी क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाई एल जेड। नेक्स्ट है, जी पे 3, 6, 12, 24, 84 के कितने पद हैं? कितने पद हैं इसके? नेक्स्ट है यहाँ से हिंदी, ठीक है, यहाँ से आपका हिंदी बढ़ता है। मंद हंसी मुखंद जखई में अलंकार है, तो मानवीकरण, ये आपका राइट आंसर होगा। जो भाव केवल अल्पकाल का संरक्षण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विभाव। नेक्स्ट है, यज्ञ साल में कौन सा समास है? कर्मधारय, भी आपका राइट आंसर होगा। रहीम पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी न उबैर मीति मासून चुन, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सलेस, ये आपका राइट आंसर होगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है? तो हे जैसा बायो वैसा ही पाओ, सी आपका राइट आंसर होगा। शब्द का सार्थक मेल को कहते हैं वाक्य, ये आपका राइट आंसर होगा। जिन वर्णों की उच्चारण में हर्ष वर्ण से दूना समय लगे वो क्या होता है? गुरु, सी आपका राइट आंसर होगा। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, डॉट कहलाते हैं, तो वाक्य कहलाते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वक्ति परिच्छेद छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल 24 होते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पुलाव बहुत लजीज है, क्या है? शुद्ध है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचम संधि विच्छेद है, पंचम सद का पच प्लस जम, भी आपका राइट आंसर होगा। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इनमें शब्द में की शक्ति है, इनमें व्यंजना है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बहुत कली सी जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में विभावना है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। के कारण रोबे वाला जोनू टूले महित माला, अलंकार बताएं। उत्प्रेक्षा है, बी आपका राइट आंसर होगा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं विधेय, सी आपका राइट आंसर होगा। यह अथा पानी रखता यहाँ सूखा स्कात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बी रूपक। नेक्स्ट है, किस वाक्य की असमर्थता और निषेधता का बोध होता है? तो अंक्तवाच्य, ये आपका राइट आंसर होगा। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, सी आपका क्या है? सही है। रूपक ढूंढे, क्या करना है इसमें से? रूपक ढूंढना है, तो मखमल में के झूले पड़े हाथी सा टीला, सी आपका राइट आंसर होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कावित्री, सी आपका राइट आंसर होगा। कोसों दूर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अलग रहना, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रोटी कमाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जीविकापार्जन करना, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे। भारत माता के हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी पहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदी भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों की लहराती फसलों और बागों में पके फल को भारत माता की उपहार है। प्रत्येक धर्म में व्यक्ति भारत की माँ का सुपूत है। सबकी प्रिय भारत माता। प्रत्येक शब्द को कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है, ये आपको बताना है। तो प्रति क्या है, उपसर्ग है। उपस्वर्ग है, तो राइट आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे। तो ये रहा आपका 120 प्रश्न जो PYQ है। आप लोग एक बार जरूर लगाइएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।